नीतीश की पार्टी में बड़ी टूट, जेडीयू के सांसद भी विरोध में उतरे। इन दिनों बिहार की रणनीति में बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी अपने आप को मजबूती होने का दावा करते हैं और एक साथ चुनाव लड़ने के दावा पेश करते हैं। वहीं उसी की पार्टी में बड़ी टूट और सर फुटबॉल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जेडीयू सांसद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ही से सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले चुनाव आयोग को कहा कि यह सीधा फरमान जो कि दिया गया है बिहार के अंदर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो बिहार की जनता पर थोप दिया जा रहा है, वो बिहार की जनता के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, इस चुनाव आयोग ने जो चीजें बिहार की जनता पर थोपा है जो कि सरासर गलत है, ये जनता के अधिकार की बात को छीनना चाहते हैं। उस चीज को लेकर के जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने सीधा तौर पर कहा कि ये बिहार की जनता के जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने यहीं तक रुका नहीं, उन्होंने सीधा कहा कि पिछले 11 सालों में बिहार में कोई बड़ा रेल मिला है जहां गुजरात पहुंचा जा सके, जहां से महाराष्ट्र पहुंचाया जा सके, ऐसी कोई रेल योजना बिहार में नहीं दी गई है। उन्होंने यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने यह तक कहा डाला कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना किया जाए तो हम गठबंधन में जा सकते हैं। ये गिरिधारी यादव जो कद्दावर नेता माने जाते हैं जेडीयू के पार्टी से, और जेडीयू पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के बावजूद उन पर हमला करना, यह सीधा दिखाता है कि सर फुटबॉल जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि जेडीयू के अध्यक्ष की तरफ से या जेडीयू पार्टी की तरफ से लिखित गिरिधारी यादव को यह कह दिया गया है कि आप पार्टी के स्टैंड से बाहर जा रहे हैं, पार्टी की जो नीति है उससे बाहर आप बात कर रहे हैं। उन्हें एक चिट्ठी लिख करके यह बता दिया गया कि आप 15 दिनों के अंदर यह जवाब दीजिए जो आप भारतीय जनता पार्टी को और संसद का जो घेराव किए हैं उस घेराव का जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि यह जवाब क्यों देना पड़ेगा, जबकि हकीकत है जबकि पिछले 11 सालों में एक बार भी कोई रेल योजना नहीं मिली है। और जो सरफटवल वाली बात स्थिति है, उन्होंने इस बात का दावा किया कि मेरा बेटा खुद अमेरिका में रहते हैं और हमको अपना डॉक्यूमेंट जमा करने में 10 दिन लगे तो आम जनता क्या करेंगे। और यहीं पर रुके नहीं, उन्होंने इतना कहा डाला कि अगर जरूरत पड़े तो हम महागठबंधन में भी जा सकते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी टूट की कागार पर है और भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने के लिए जेडीयू काफी है, या फिर जेडीयू इशारों पर उनके सांसद द्वारा कहलवा रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को साफ कीजिए। और नीतीश कुमार की पार्टी से जो चीजें सामने निकल कर आ रही है वोटर को लेकर के, आप पूरी देश की को जानते हैं। पूरी देश में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के SIR को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, काले कपड़े लगा करके आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। पटना में जन आंदोलन हो चुका है, अब पूरी देश के एकजुट होकर जन आंदोलन की बात चल रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के ही सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी को संसद के अंदर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है वो उससे नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके खिलाफ उन्हीं के सहयोगी दल, और यहीं तक सिर्फ बिहार ही की बात नहीं है, बाकी आप आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के ले लीजिए जिसके पास 16 सांसद है। इन्होंने भी सीधा चिट्ठी लिखकर के ये बता दिया है कि जो बिहार के अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें फरमान जारी किया है जिसके तहत 8 करोड़ वोटर्स को परेशानी में डाल करके उनके वोटर्स के अधिकारों को छीनने की बात कर रहे हैं, यह आंध्र प्रदेश में नहीं चलेगा। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब हर तरफ से अकेली पड़ती दिखाई दे रही है, उनके सहयोगी दल की तरफ से भी, और चाहे वो बिहार की सहयोगी दल हो चाहे वो आंध्र प्रदेश के सहयोगी दल हो, क्योंकि यही 2 दल बहुत बड़े दल हुआ करते हैं एनडीए सरकार को बचाने में। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक और संगठन RSS, वो भी उसको अकेले फेंकते हुए दिखाई दे रहे। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक को इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी घमासान और सर्फ टव्वल है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है, यह अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये कहां तक जाकर के रुकेगा, यह आने वाले वक्त ही तय करेगा।